welcome you guys to Bhutan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and people, welcome to a new vlog. And guys, this is one of the most exciting video and one of the most happening trip जो start होने जा रहा है. As you guys seen from the title of this video that yes, we are heading towards Bhutan. एंड अगर आपको याद होगा लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आई हैव अनाउंस्ड दैट आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ट्रिप फॉर भूटान, जिसमें से आप में से ही कुछ लोगों ने इस ट्रिप को ज्वाइन किया था. एंड फाइनली दिस इज़ द डे जब हमारा ये ट्रिप स्टार्ट होने जा रहा है एंड आई एम टू मच एक्साइटेड. सो या करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. आई होप कि आपको ये भूटान सीरीज पसंद आएगी. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड फ्रॉम भूटान एंड यूल गेट टू नो दैट हाउ टू रीच देयर, एवरी पॉसिबल वे, एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आई एम गोना कवर इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के. सो राइट नाउ आई एम एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स कहीं पे ज्वाइन करेंगे एंड सम विल बी डायरेक्टली ज्वाइनिंग अस एट बागडोगरा. सो आफ्टर कमिंग एट द एयरपोर्ट चेक इन हुआ, सिक्योरिटी हुआ एंड अभी मैं 2 लोगों से मिल चुकी हूँ, मेरे 2 सब्सक्राइबर्स एंड बाकी भी और हैं, वो धीरे धीरे जैसे ज्वाइन करेंगे हम मिलेंगे. सो 2 people आर राइट नाउ स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज टू दैम. से हाय. She is Lovepreet. She is from Ludhiana. And how do you feeling? Like मेरे साथ ये trip कर रहे हो for the first time. We all are very excited. And one more subscriber is here. Please, Chandan. Hello. Say hi. Hello. थोड़ा I'm loud. Chandan. Loud. Hello. I'm Chandan Chatterjee. And he is not camera friendly, but मैंने कहा कि नहीं, you have to say hi at least. And 2 और लोग आ चुके हैं. Let me introduce. Hello. Hi. Hi. Say, Hello guys. please introduce like आपका नाम. Purnima. Yeah, myself Tarang Mittal. So are you guys excited? Very Yes. excited. Let's see. Okay. So this is not a complete group yet because some people will be directly joining us बागडोगरा as I said. So अब directly हम fly करते हैं यहाँ से. And by the way मेरी morning की flight थी, 9:30 का departure था, Air Asia की flight है and yeah, so flying time is somewhere 2 hours. Please note it is normal. So here let me tell you all the possible way to reach Bhutan. So यहाँ पे आपने देखा कि हम बागडोगरा तक पहुँच गए. नाउ फर्दर भूटान तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से एक रोड जर्नी करनी होगी जो कि होगी 3-4 आवर्स की. फ्रॉम बागडोगरा वी हैव टू रीच टू जयगांव. जयगांव पर इंडिया और भूटान का बॉर्डर है. सो वी विल बी क्रॉसिंग द भूटान बॉर्डर बाय रोड ओनली. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि आप डायरेक्टली इंडिया से पारो के लिए फ़्लाई कर सकते हैं. भूटान में पारो इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो वहाँ पे आप डायरेक्टली फ़्लाई कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ दैट कि वो जो एयरपोर्ट है दैट इज़ वेरी वन ऑफ द लाइक वर्ल्ड डेंजरस एयरपोर्ट. सो वहाँ पे फ़्लाइट्स भी बहुत कम फ्लाई करती है. एंड इंडियंस के लिए लाइक आई विल नॉट रिकमेंड कि आप फ्लाई करके जाओ बिकॉज आपको बहुत एक्सपेंसिव फ्लाइट मिलेगी. एंड सेकेंडली इट इज़ मोर सेफ टू रीच भूटान बाय रोड. सो ये तो हो गया एक सेकंड मेथड. थर्ड वे है कि आप या तो बाय ट्रेन जा सकते हैं. आप पहुंच सकते हैं टिल हासीमारा. हासीमारा से देन यू हैव टू टेक अ ऑटो और कैब टिल जयगांव. सो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप भूटान पहुंच सकते हैं एंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं. नाउ वॉच द वीडियो फर्दर टू नो हाउ इज द इमिग्रेशन प्रोसेस. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बाय रोड ऑल्सो. सो या डू वॉच इट टिल द एंड. So we just have landed at बागडोगरा एयरपोर्ट एंड अभी यहाँ से हम जा रहे हैं पहले लंच करने. टाइम है अराउंड 11:30 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी आधा घंटा पहुँचने में भी लगेगा. मतलब हम लंच कर रहे हैं, अभी लंच का टाइम है. लंच करने के बाद विल हेड टू
towards Bhutan. So after landed at Bagdogra airport, now definitely we need some kind of mode of transport to reach Jaigaon, which is a 4 hours drive from here. तो यहाँ पर actually we all have booked our trip with one tour agency known as Divine Bhutan, जिन्होंने हमारे लिए हर एक छोटे से छोटे अरेंजमेंट करे हैं. So एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही यहाँ पर इनोवा was ready for us. So we just need to sit down and just head towards our destination. But before that, let's head towards any lunch place because we all are very hungry. तो पहले lunch करते हैं and yes. So now you can see the whole group here. हम आने वाले 7 days के लिए साथ में घूमने वाले हैं, साथ में एक न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं. And now they not are like only subscribers to me, they are like my family, they are like my friends. आफ्टर हैविंग दिस होलसम मील नाउ फाइनली हमारी भूटान के लिए जर्नी स्टार्ट होती है. यहाँ से देखते हैं हम जैगांव कब तक पहुँचते हैं. वी आर स्टार्टेड आवर जर्नी अराउंड 2 PM एंड देखते हैं जैगांव हम कब तक पहुँचेंगे. एंड अबाउट भूटान इमिग्रेशन ऑफिस, सो वो ओपन रहता है फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द नाइट, मंडे टू सैटरडे, एंड ऑन लोकल हॉलीडेज इट रिमेन्स क्लोज्ड. By the way, the road conditions are so great from बागडोगरा till जैगांव. आपको पता भी नहीं लगेगा ये आपकी 4 hours की ड्राइव कब बीत जाएगी. The views are great, the roads are good, so the journey was really smooth. So guys, a quick update. After having lunch, हमने straight drive करी towards यहाँ जैगांव जहाँ पर अभी हम हैं, and यहाँ से we gonna cross the border. By the way, जो जर्नी थी from बागडोगरा till जैगांव, इट वॉज समवेयर अराउंड ऑफ 4 hours. 4 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में. अब यहाँ पे भूटान बॉर्डर पे हमारा होगा इमिग्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ऑफकोर्स परमिट मिलेगा. पूरा ग्रुप मेरा वहाँ पे खड़ा है एंड यहाँ से मेरे सामने ही है भूटान का गेट, थोड़ा सा आगे जाकर, एंड वहीं पे सारी फॉर्मेलिटीज़ होएगी. सो बट अगर आप लाइक चूज़ करना चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको भूटान बाय एयर जाना है, एंड पारो एयरपोर्ट इज़ द ऑप्शन. एंड बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है फ्लाइट की वो बहुत कम होती है, आई थिंक ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक. सो मेरे सामने ही है यहाँ पर भूटान का गेट, एंड जस्ट बस 100 मीटर पे आप लगा लीजिए कि हम भूटान में एंटर कर जाएंगे. बट बिफोर दैट वी हैव टू गो टू इमिग्रेशन ऑफिस एंड क्लियर सम फॉर्मेलिटीज़. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा क्लियर करना होगा, एंड पहले वो क्लियर करते हैं एंड आई लेट यू नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए इफ़ यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर बाय रोड. सो इमिग्रेशन ऑफिस पे एंटर करते ही यू विल फील द एसेंस ऑफ भूटान, एंड भूटान की वाइब्स अभी से ऑफ कोर्स आगे स्टार्ट हो चुकी है. जस्ट हम इसको ऑफिस को क्रॉस करेंगे वी विल बी एंटरिंग इन भूटान. बट उससे पहले चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड थे. सो फर्स्टली भूटान इज़ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस, बट हमें यहाँ पर एंटर करने के लिए डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन एंड एक STF फीस देनी होती है. अब वो क्या है तो वो बात करते हैं. सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए 6 months की वैलिडिटी के साथ, एंड आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है देन वोटर ID विल ऑल्सो वर्क, बट प्रेफरेबल है कि आप पासपोर्ट रखिए. एंड सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है ट्रैवल इंश्योरेंस. नाउ ट्रैवल इंश्योरेंस की जो फीस है वो डिफर करती है. एज इन अगर आपको 1 week के लिए ट्रैवल करना है देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 600. अगर आपको मोर देन 1 week ट्रैवल करना है देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर 1000 rupees. नाउ द थर्ड thing that you'll need is STF.
Now, SDF stands for Sustainable Development Fee. As I said that Bhutan is visa-free country for Indians, but हमें यहाँ पर एक SDF amount pay करना होता है, and that is according to per day. Suppose if you are traveling for 1 week, तो आपको per day का यहाँ पे 1200 rupees SDF pay करना होगा, and this rule came after COVID only, and that's why it is much more expensive now to visit Bhutan comparatively before जो COVID का सीन था. पहले यहाँ पे SDF नहीं लगता था, but now Bhutan government is believing in the principle of good quality of tourism, and that's why this high amount of SDF fees is imposed now. तो येस हमें यहाँ पर SDF देना है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, एंड पासपोर्ट और वोटर ID इज रिक्वायर्ड. नाउ सिंस हियर वी वर ट्रैवलिंग विद डिवाइन भूटान, इट इज़ अ वेरी गुड टूर एजेंसी इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू भूटान. यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का कुछ भी वरी होने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय देम वेरी वेल. तो हर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उन्होंने ही ध्यान रखा था, एंड ये सब कुछ SDF ट्रैवल इंश्योरेंस आप इमिग्रेशन ऑफिस पे आके ही सब करोगे अगर आप खुद से भी प्लान कर रहे हो. तो नाउ एट द इमिग्रेशन ऑफिस ओनली यू कैन गेट द सिम कार्ड. यहाँ का आप लोकल सिम कार्ड परचेज कर सकते हो. हम में से काफ़ियों ने किया था, एंड द कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 300, जिसमें आपको 1 GB का डेटा मिलता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड डेफिनेटली आप यहाँ पर सिम कार्ड ज़रूर लीजिएगा. So we got the permit, Kingdom of Bhutan entry permit, and yes 27 तक हमारी वैलिडिटी है. 27 की नाइट को लाइक we will be back in Siliguri. So yes स्टैम्प लग चुकी है. Let's go now. We are in Bhutan. So we are officially in Bhutan now. Yes, officially we are in Bhutan now. और वाइफ भी है भूटान में. भूटान वाली वाइब भी है. Thimphu around 12:30 to 1. Our bus is here. We go there, sit. We have a music system. We have you connect to the Bluetooth. Dinner is at hotel only. Yes. Thimphu. But we'll stop on the way. We'll stop on the way, right? Tea and then snacks. Done? Let's go. Okay. Yes. Okay, let's go. We are in Bhutan. सो नाउ वी आर इन फुनशलिंग. ये जो टाउन है इसे फुनशलिंग बोलते हैं. सिंस वी आर इन भूटान नाउ, तो जयगांव उस तरफ अब रह गया, एंड इनोवा में हम वहाँ तक आए थे, वो भी हम आगे डेफिनेटली उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमारे लिए ये क्यूट सी लिटिल बस है जिसमें हम सब एकोमोडेट होकर आगे थिम्फू तक ट्रैवल करने वाले हैं. एंड थिम्फू इज समवेयर 150 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, जैसे कि हमारे गाइड ने बताया कि हम रात को 12-1 बजे तक पहुंचेंगे. बट वी वर टू एक्साइटेड क्योंकि भूटान में एंटर करते ही जो वाइब्स थी वो बहुत अमेजिंग थी. गाइड बहुत अच्छे थे. मेरे साथ जो मेरे ये सारे सब्सक्राइबर्स ट्रैवल कर रहे हैं, दे वर सो अमेजिंग. आई वॉज सो हैप्पी. एंड या सो अभी हम थिम्फू रात को ही पहुंचेंगे. डेफिनेटली अंधेरा हो जाएगा, इतना मैं आपको व्यूज़ तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट यहाँ पर छोटी मोटी जो इंटरेक्शन हो रही है वो आप देख लीजिए. My name is Tindy Kelson. For your convenience, you can call me TG. So, on behalf of our tour operator and myself and our chauffeur Atachimi here, we would like to welcome you guys to Bhutan, Jambal Lekso. So right now we are here at Phuntsholing. Phuntsholing is a mega city for Bhutan, not like other developed countries, but for Bhutan it's a mega city only. And Phuntsholing falls under Chugo district. Bhutan actually have 20 districts, okay? So Chugo is one of them. Thimphu is another one, that's capital. Most probably will be there by 1:30 or 2 AM. And then we have other 18 districts, okay? Pungaha is another one, Baro. So these 4 districts will be covered within 5 nights and 6 days to Bhutan. Okay? So once again, I just want to welcome you, and I hope you will have memorable and wonderful trip out here in Bhutan. And if you have anything to know, please feel free yourself and do let us know. And the highway right now we are taking, it's the first highway built in Bhutan. It was built around 1953, whereby the first 5-year plan in Bhutan was introduced, and that's how the highway happened to be started. So it's around 169 kilometers. I hope you guys will enjoy the ride,
because we'll go through turns and bends, twists, bumpy roads. Please enjoy your ride, and if you have anything to ask, please feel free. We'll be out of there, and you might have traveled the whole day, and you guys might be so tired. Please take grace, and if you want to know something, just let me know. So even the guide is compulsory in Bhutan. It is very much compulsory. Without a guide आप यहाँ पर कोई भी प्रोसेस, कोई भी इमिग्रेशन कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली गाइड चाहिए. एंड यहाँ पे गाइड का चार्ज 1500 रुपीज़ पर डे होता है. एंड अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग भूटान इज़ एन एक्सपेंसिव कंट्री टू विजिट नाउ फ्रॉम इंडिया. सो डेफिनेटली भूटान एक एक्सपेंसिव ट्रिप है आपका. बट अगेन अगर थोड़ा आपको ये रिजनेबल बनाना है या फिर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए तो गो विद अ टूर एजेंसी विदाउट एनी डाउट. बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहेगा, बहुत ही आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. तो या ये जो गाइड है ये हमारे साथ पूरे ट्रिप पे रहने वाले हैं. एंड वी आर ग्लैड बिकॉज वी गॉट अ वेरी गुड गाइड दैट यू विल सी इन द कमिंग वीडियोज, कमिंग व्लॉग्स. बाकी इसके बाद वी जस्ट हेड टुवर्ड्स थिम्फू एंड वी अराइव्ड एट थिम्फू वेरी लेट इन द नाइट. देन उसके बाद वी जस्ट चेक्ड इन इनटू आवर रूम्स. सब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था. एंड आई विल कंटिन्यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ कि हमने थिम्फू में कहाँ स्टे करा, क्या एक्सप्लोर करा. बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग होगा, सेकेंड एपिसोड ऑफ भूटान ट्रैवल सीरीज. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो. इफ़ एनी वन इज़ प्लानिंग फॉर भूटान, कोई भी अगर आपके डाउट है, स्टिल इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एंड सॉल्व योर क्वेरी. एंड पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग.